अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिब रज़ा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम आराम से नींद कर रही है और बॉर्डर पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रहे हैं। इस टाइम पे अपनी अफवाज के लिए दुआएं करें। जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। इंडिया ने जो फायरिंग शुरू की थी, अब पाकिस्तान ने ATGM का इस्तेमाल किया है और उनकी 4 मज़ीद पोस्टों को जो है वो उड़ा दिया है। मुतअद्दिद सुबह आपको ख़बरें मिलेंगी, मुतअद्दिद इंडियन को जो है अब तक हलाक किया जा चुका है। नौकोट में, वादी लीपा में, रावी में, मुख्तलिफ इलाकों में फ़ायरिंग चल रही है और ये फ़ायरिंग शदीद हो गई है। पाकिस्तान की जो फ़ाइटर जेट हैं JS-17 थंडर, वो भी एक हिकमत अमली के तहत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ गए हैं। अल्लाह खैर करे। इंडिया की अपनी प्लानिंग होती है, पाकिस्तान की अपनी प्लानिंग है, दोनों हमसे बेहतर समझते हैं। मगर इस टाइम पे फ़ाइटर जेट का डायरेक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाना, वहाँ से वो भी जो है वो तैयार बैठे हैं। तो अल्लाह खैर करे, अपने मुल्क के लिए दुआ करें। इस टाइम पे आप यकीन माने कि हम ख़ुद जो है इस टाइम पे हमें नींद नहीं आ रही। हालांकि 2 दिन से मुसलसल हम ख़बरें देख रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। 2 बजे 3 बजे उठ जाते हैं और ख़बरें देख लेते हैं और अपने मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए जो है दुआएँ करते हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात आपस में बहुत होंगे। सियासी इख्तिलाफ़ात को मैं फिर बोल रहा हूँ कि उठा के फेंक दे। ये मौका है, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा। वो प्यूटन का एक जुमला मैं बार बार यहाँ पे कहना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 2 दिन पहले कहा था, इधर भी मैं कह देता हूँ कि जब उनको कहा गया था कि ये एटमी जंग शुरू हो जाएगी आप अगर यूक्रेन पे हमला करते हैं, तो उसने कहा अगर मैं यूक्रेन पे हमला, मैंने भी ये सोचा अगर मैं यूक्रेन पे हमला नहीं करता हूँ तो रूस नहीं बचेगा, रूस तबाह हो जाएगा। और जब रूस तबाह हो जाएगा तो मैंने, दुनिया अगर होगी तो उसमें रूस नहीं होगा तो मैंने उस दुनिया का क्या करना। तो इस दुनिया में अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर हमने क्या करना है। पाकिस्तान के पास आखिरी हल जो है, क्योंकि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, देखिए वहाँ पे जो है 20 लाख की फ़ौज है। आपको इंगेज किए हुए खैबर पख्तूनख्वा में, आपको इंगेज किए हुए बलूचिस्तान में, आपको इंगेज किए हुए मुख्तलिफ इलाकों में। आपका मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर दोनों सेफ़ नहीं है। पाकिस्तान इस टाइम पे शदीद मुश्किलात में है। ये वो मुश्किलात है जो 1971 है, उससे सख्त मुश्किलात हैं। हम सबको एकजुट होकर अपने मुल्क का दिफा करना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे और हम आपस के अख्तिलाफ़ात में, अब भी देख लेता हूँ कि अब भी मुसलसल जो पोस्टें आ रही हैं कि आप बॉर्डर पे जाएं, सियासत छोड़ दें, बॉर्डर पे जाएं। PTI वे कुछ अफराद जो इस टाइम पे भी मौजूद हैं वो भी जो है खुल के हिमायत नहीं कर रहे। भाई करो, यही टाइम है। एक मुट्ठी बनो, सिंधी, पठान, पंजाबी, बलोची, बल्तिस्तानी, चतराली, कश्मीरी, सारे हम एक हैं। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये कश्मीर के लिए सारी गेम खेली जा रही है, आज़ाद कश्मीर के लिए, कि किसी तरीके से ये आज़ाद कश्मीर, वो इलाका अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपसे चला जाता है, जो हो नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एटमी बम इस्तेमाल करेगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि हमने किसी को नहीं छोड़ना। हमारा 1 इंच ज़मीन भी जाती है तो हमने अपने एटमी जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने कोई पटाखों के लिए नहीं रखा कि उस पर हम कपड़ा मारता रहेंगे, वो हमारे साथ पड़ा रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जंग जो है, अगर पाकिस्तान 3-4 महीने भी लंबा खींच लेता है, हमारी इकानमी की पोजीशन भी आपको मालूम है, आखिर में पाकिस्तान ने एटम बम इस्तेमाल करना है। इंडिया ने गलती कर दी है और ये 1971 है नहीं, मगर हालात उस तरह के बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह काफ़ी तरक्की कर चुका है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया में काफ़ी मजबूत है। पाकिस्तान की दिफा जो है वो मजबूत हाथों में है, मगर अवाम शाना बशाना अपनी अफवाज के साथ खड़े हों। यही टाइम है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम में से 25 करोड़ अवाम में से ये आधी रात है, तकरीबन 60-70% तो सो रहे होंगे। आपकी अफवाज आखिर में तो काम आती है ना, वो किस लिए काम आती है? आज इस फौज को हटा दो। लोग कहते हैं कि हम इनको तनख्वाह देते हैं, आज इनको आप हटा दो। आपको मैं देता हूँ 50,000 रुपये, आप बॉर्डर पे जाने को तैयार हो? मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप बॉर्डर पे जाने को तैयार हो? ये जज्बा भी इनमें है, ये जज्बे से लड़ रहे हैं। ये 20,000, 25,000, 50,000 के लिए इस टाइम पे नहीं लड़ रहे। इस टाइम पे अपने मुल्क को, अपनी अफवाज को सपोर्ट करो। आपके पास एक बेहतरीन मौका है, एक जान हो जाओ, एक मुट्ठी हो जाओ। और जब आप समझें कि पाकिस्तान की अफवाज जो है उनकी तादाद ज़्यादा है और दुश्मन के मुकाबले में हम कम हैं, मगर हिम्मत हम कर रहे, तो अपनी अफवाज के साथ लड़ो, शाना बशाना लड़ो, कंधे से कंधा मिला के लड़ो, बंदूक उठाओ। आपके पास जो भी असला हो वो उठाएं, वो वक्त आएगा। अब वो वक्त नहीं आया, मगर आप इत्तेहाद पैदा करें। ये अल्लाह ना करे ये वक्त हम पे आए। इंडिया 2019 में जो हमसे मार खा गया, जो 2 फाइटर जेट हमने उनके गिरा दिए थे, अभिनंदन के उनके पायलट को जो हमने पकड़ के यहाँ पे और उसका बर्ता बना दिया था, वहाँ पे उसको पद्मश्री अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है।
میں حیران ہوں کس طرح کے یہ ملک ہے. اب ان کو اب بھی عقل نہیں آتی. ان کے 2 فائٹر جیٹ ہم نے گرا دیے, دن دہاڑے ان کے ملک میں ہم گھسے, ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو سرپرائز کریں گے, ہم نے کیا ان کو سرپرائز, مگر مودی اپنی ہندتوا میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور اس نے انڈیا کے مسلمانوں کے جو ہے اس کی زندگی بھی تنگ کر دی ہے. اور پہلگام کا ایک ایسا واقعہ جو لائن آف کنٹرول سے تقریباً 200 سے 400 کلومیٹر دور ہے, آپ نے اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا. وہاں پہ کشمیری ہیں جہاں پہ آپ نے 7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے. بہرحال ناظرین, اس ٹائم پہ اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. پاکستان کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ ہوا میں تھے, اڑان بھی بھری ہے, لائن آف کنٹرول کی طرف بھی گئے. اسکیلیشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. دونوں کے مابین جو ہے وہ اس ٹائم پہ شدید فائرنگ مختلف علاقوں سے ہو رہی ہے. اپنے ملک کے لیے, اپنی افواج کے لیے دعائیں کریں. یہی بہترین ٹائم ہے. اپنے افواج اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں. مشکل ٹائم ہے پاکستان پہ, اپنی افواج پہ بھروسہ ہے ہمیں انشاءاللہ. پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور دشمن کی یہ 4 چوکیاں اب تباہ ہوئی ہیں, اور 3 اس سے پہلے تباہ ہوئی ہیں. 7 سے 8 چوکیاں دشمن کی تباہ ہو گئی ہیں, اور ان کی جو اموات ہیں وہ زیادہ طور پہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں. جنگ میں دونوں اطراف سے ہوتا ہے. پڑا فائرنگ جب ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ ہندو ہے, مگر چونکہ ہم میں ایمان کی طاقت ہے اور ہم مرنے سے نہیں ڈرتے, لہٰذا ہمارے جوان جو ہے وہ بھی زخمی اور گھائل ہو گئے ہوں گے. بعد میں یہ ساری ڈیٹیل سامنے آئے گی کہ کیا حالات چل رہے ہیں. پاکستان نے ATGM استعمال کیا ہے اور ان کی جو چوکی ہیں ان کو تباہ کیا ہے. تو پاکستان کو بڑی کامیابی ہے فی الحال. اور اپنے عوام, میں بار بار عوام پہ زور رہا ہوں, عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری افواج جو ہے وہ پہاڑوں میں لڑ رہی ہے, اب بھی لڑ رہی ہے, بلوچستان میں لڑ رہی ہے, خیبر پختونخوا میں لڑ رہی ہے. انڈیا کی عوام کدھر لڑ رہی ہے, انڈیا کی فوج کدھر لڑ رہی ہے, کہاں پہ انہوں نے جنگ کی ہے, کون سی جنگ وہ کر رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ پاکستان کا اگر 50,000 افواج جو ہیں وہ بارڈر پہ پڑے ہیں, وہاں پہ 5 لاکھ پڑے ہوں, تو پرواہ نہیں ہے پاکستان کے یہ 50,000 چیتے جو ہیں یہ جیت کے آئیں گے. ہم نے ہر محاذ پہ, ہر جگہ پہ جنگیں لڑی ہیں, پہاڑوں میں جنگیں لڑی ہیں. بس عوام کا ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہو تو پھر خوشی خوشی سے ہماری جو جوان ہے وہ بارڈر پہ جو ہے وہ شہادتیں بھی دیتے ہیں, اپنے ملک کا دفاع بھی کرتے ہیں. اللہ خیر کرے. اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں اس ٹائم پہ یہ مشکل وقت ہے. اس مشکل وقت میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. رات کو جو ڈیٹیل مزید آئیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.